ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है? ये होता है कि क्लस्टरिंग ऑफ अ डेवलिंग ऑफ एनी टाइप और साइज ऑफ साइज वेयर ह्यूमन बींग लिव। ठीक है, उसके बाद में इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। देन आफ्टर अपन आते हैं डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, रूरल सेटलमेंट है इकोनॉमिक ना प्राइमरी एक्टिविटीज़ से उनकी डिराइव होती है। फिर जो अर्बन सेटलमेंट है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और अगर फर्निश्ड गुड और अदर सर्विस हैं वो टेक प्लेस लेती हैं। सिटी एक्ट एज ए नोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। और ना मतलब कि जो अर्बन और रूरल सेटलमेंट में इनमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू है ना मतलब कि एक लिंक बना रहता है। रूरल सेटलमेंट में क्या होता है, एटीट्यूड और सोशल रिलेशन है पीपल के वो लेस मोबाइल होते हैं और है ना इंटीमेट रिलेशन होते हैं अपने गाँव में। ठीक है, वे ऑफ लाइफ है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और फास्ट होती है और रिलेशन है वो फॉर्मल होते हैं अर्बन एरियाज़ में। ये अर्बन की कैटेगरीज। जो टाइप है रूरल सेटलमेंट की वो है ना डिटरमाइन होती है बिल्डअप एरिया, इंटर हाउस और है ना मतलब कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और फिर क्लस्टर भी हो सकती है। ठीक है, जो फ्यू हाउस होता है इज रेदर देन द यूनिवर्स वेदर इन द नॉर्थ द प्लेन हाउएवर देयर वर द सेवरल एरिया विच हैव अदर फॉर्म ऑफ द सेटलमेंट। ये सभी रीड कर। फिर जो टाइप ऑफ सेटलमेंट है वो इन 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है फिजिकल में, नेचर ऑफ टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दूसरा है कल्चर, इथनिक, सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रिलीजन। तीसरा अपना है सिक्योरिटी फैक्टर अगेंस्ट द डिफेंस, थेफ्ट, रॉबरी। फिर है ना रूरल सेटलमेंट है 4 टाइप की है। ठीक है, उसमें क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड एक तरह की होगी। दूसरी होगी सेमी क्लस्टर, फ्रेगमेंटेड। तीसरी हेमलेट्स होती, डिस्पर्स और आइसोलेटेड। अब जो क्लस्टर सेटलमेंट है ये कॉम्पैक्ट क्लोजली बिल्डअप एरिया होता है और यहाँ पे मतलब कि पीपल नॉर्मली अपने फार्म और मतलब पेस्चर जो लैंड है उससे दूर सेपरेट रह के हाउस बिल्डअप करते हैं। क्लोजली बिल्डअप एरिया होता है। देन आफ्टर जो है ना मतलब कि ज्योमेट्री शेप है उनकी क्या होती है, रेक्टेंगुलर, रेडिकल और लीनियर होती है। ये मेनली मतलब कि जो कौन से एरिया है वहाँ पे ये फाउंड होती है, फर्टाइल, एलुवियल, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। और समटाइम ये सिक्योरिटी फैक्टर के लिए भी मतलब कि बनती है, जैसे बुंदेलखंड, नागालैंड में और राजस्थान में ऐसी सेटलमेंट इसलिए बनती है क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत ही लेस जगह पे अवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बिल्डअप होती है। सेकेंड है हेमलेट सेटलमेंट ना, ये मतलब कि फ्रेगमेंटेड होती है सेवरल यूनिट में। पाना, पारा, पाली, नगला, ढानी ये सभी इनके नाम है। ये मोटिवेट होती है सोशली इथेनिक फैक्टर्स की वजह से और इनकी एरियाज मिडिल, लोअर गंगा, छत्तीसगढ़ और हिमालय, इन यहाँ पे ये मतलब कि सेटलमेंट फाउंड होती है। अब सेमी क्लस्टर सेटलमेंट है ना वो मेनली ना फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट है ना, वहाँ पे मतलब कि जो एक लार्ज फ्रेगमेंटेड एरिया विलेज में से पीपल है ना फोर्स टू लिव लिटिल आउटसाइड समटाइम है ना मतलब कि जो डोमिनेंट क्लास है ना वो तो मतलब कि विलेज के मतलब सेंटर पार्ट पे मतलब कि लिव करती है और बाकी जो है ना मीनियल वर्कर वगैरह हैं वो लोअर सोसाइटी के पीपल हैं वो उन्हें मतलब आउटर फ्लंक पे रहना पड़ता है। और ये मेनली गुजरात और राजस्थान जैसे मतलब कि एरियाज है वहाँ पे ये ऐसी सेटलमेंट फाउंड होती है। तो सिंपली डेफिनेशन है कि क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट इज फॉर्म बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। ठीक है, वहाँ पे एक सोसाइटी एक पार्ट है, सेक्शन है सोसाइटी का वो सेंटर पार्ट में ऑक्यूपाई करता है और एक पार्ट है लोअर क्लास वो आउटर फ्रंक बाउंड्रीज पे लीव करती है। अब डिस्पर्स सेटलमेंट को आइसोलेट सेटलमेंट भी बोलते हैं। ये अपीयर होती है आइसोलेट हर्ट्स और हेमलेट ऑफ अ फ्यू हर्ट ऑन द रिमोट जंगल और स्मॉल हिल्स विद द फार्म और पेस्चर ऑन द स्लोप्स। Extremely dispersion of a settlement is often due to the extremely fragmentation of a terrain और land resource based habitation of a area। ये मेघालय, उत्तराखंड एंड हिमाचल, केरला में फाउंड होती है ऐसी सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट है वो मतलब कि जनरली कॉम्पैक्ट होती है, लार्ज इन साइज होती है, वेराइटी ऑफ अ नॉन एग्रीकल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में इनरोल कर रखती है अपने आप को। फिर सिटीज़ हैं लिंक इस्टेब्लिश करती हैं विलेज और है ना मतलब कि अर्बन के बीच में। और फर्दर अपन ने अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ ही लिया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने पढ़ा था ना इनकी रिलेशन कैसे होते हैं विलेज और अर्बन के डिफरेंस। टाउन है ना फ्लरिश हुए हैं प्री हिस्टोरिकल टाइम से भी। इंडस वैली की सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हमारे पास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे टाउन थे। फिर इवोल्यूशन है टाउन का वो कंटिन्यू रहा अप्स एंड डाउन्स के साथ अंटिल यूरोपियंस अपनी इंडिया में 18th सेंचुरी में अराइव हुए थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ टाइम है ना एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये 3 टाइप के टाउन फ्लरिश हुए। There are the number of a town in India having a historical background spanning of 2000 year ago। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाउन्स रिलीजियस और कल्चरल सेंटर थे उस समय। उनके एग्जाम्पल कौन से दिए गए, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, मधुरी हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हैं एंशियंट टाउन्स के।
देखो, अबाउट 100 ऑफ अ टाउन है ना आज के टाइम में, वो उनकी रूट्स है ना वो मिडिवल पीरियड्स में के टाउन है ना उनके वहाँ से इमर्ज हुए हैं आज के मॉडर्न टाउन, ठीक है। फिर है ना हेड क्वार्टर है और है ना किंगडम है, इस तरह से है ना कि मोस्ट ऑफ द मिडिवल टाउन डेवलप हुए थे। तो वो जो फोर्ट टाउन्स थे ना, जो किले होते हैं महाराजाओं के, वो जब ख़त्म हो गए ना, उनकी रूइंस के ऊपर है ना मतलब मिडिवल टाउन्स मतलब कि बनने लगे तब से। इनकी एग्जांपल दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर, ये सभी याद रख लेना। जो अपने मॉडर्न टाउन है और है ना मतलब कि अदर यूरोपियन और ब्रिटिश की हेल्प से इन्होंने है ना इनको बनाए थे। जब उन्होंने अपनी फुट होल्ड है ना कोस्टल लाइंस पे रखी थी, तो उन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए। उनकी एग्जांपल है सूरत, दामन, गोवा, पुडुचेरी। उसके बाद में उन्होंने प्रिंसली नोट्स डेवलप किए, जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और कलकत्ता हो गया। लेटर ऑन उन्होंने ये सभी है ना अपनी ब्रिटिश स्टाइल्स में बनाए थे। ये भी सर्च एंड रीजन में आता है। फिर है ना ब्रिटिशर्स ने मतलब कि अपने यूज़ अपने लिए मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और हिल टाउन, समर रिसोर्ट वगैरह भी डेवलप्ड किए थे, ठीक है। फिर है ना एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, मिलिट्री एरियाज़ वगैरह भी बनाए थे। फिर मॉडर्न टाउन है वो 1815 का मतलब कि 1850 में जमशेदपुर टाउन बनाना। फिर है ना मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को डेवलप करना, हेडक्वार्टर्स जो चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर, दिसपुर, ये 4 एरियाज़ हैं। देन आफ्टर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी एंड बरूनी। फिर ओल्ड और सैटेलाइट टाउन्स भी, गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम और दिल्ली, ये चारों, ये सभी ब्रिटिशर्स ने डेवलप्ड किए थे, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है ना मतलब कि एक बार याद कर ले, इसमें ये 4 वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र और मदुरई है। फिर मिडिवल टाउन में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर है। एंड ये 100 साल जो पहले के जो भी टाउन्स हैं वो आज के टाउन है ना मतलब कि उनकी रूट्स 100 ऑफ ईयर बैक जाएँ तो मिडिवल टाउन्स में ही है, ये बताया गया। देन आफ्टर यहाँ पे देख लो, ब्रिटिशर्स ने अपनी फुट होल्ड पहले सूरत, दामन, गोवा, पुडुचेरी उन पे रखी। फिर उन्होंने प्रिंसली नोट्स डेवलप किए। देन आफ्टर उन्होंने मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और हिल टाउन्स और समर रिसोर्ट वगैरह ये सभी बनाए। आफ्टर उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद में अपन ने, हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हेडक्वार्टर्स बनाए, दैट इज़ चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर। उसके बाद में अपन ने ना मतलब कि दुर्गापुर, भिलाई और सिंदरी, बरूनी, ये इंडस्ट्रियल टाउन्स सेटअप किए। देन आफ्टर सैटेलाइट, गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम और दिल्ली वगैरह ये सभी अपन ने डेवलप्ड किए। और इसके बाद में अब अर्बनाइजेशन है ना, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज। 31% 2011 के अकॉर्डिंग अपने अर्बनाइजेशन है इंडिया में, ये क्वाइट लो है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज से, ठीक है। बट है ना 20th सेंचुरी में 11 टाइम है ना मतलब कि इनकी स्पीड है ना डबल हो चुकी है, और टाउन है ना जल्दी जल्दी फ्लोरिश हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं न्यू टाउन्स वगैरह, ठीक है। फिर है ना रोल इन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन। उसके बाद में द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ स्लो डाउन ड्यूरिंग द 2 decades, ठीक है। नाउ अ फंक्शन ऑफ टाउन्स अपन देखते हैं, इसको रीड कर लेना। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल नोड और प्लेस है ना, सिटीज़ वगैरह स्पेशल वर्क परफॉर्म करती हैं, ठीक है। उसके बाद में उनके सर्टेन कुछ फंक्शन होते हैं, उनके डोमिनेट फंक्शन के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है। और अब नीचे क्लासिफिकेशन दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट सिटीज़। उसके बाद में और क्या है, हाँ, और है कमर्शियल हो गया, और माइनिंग टाउन हो गया, गैरिसन कैंटोनमेंट हो गया। देन आफ्टर अपना एजुकेशन टाउन हो गया, रिलीजियस और टूरिज्म। ये इतने टाउन है जिनके बेसिस पे अपन को अब स्टडी करनी है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स और सिटीज़ में क्या है कि सपोर्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ अ हाई ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सच एज द चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्री नगर एंड गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। आई थिंक मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर्स है ना, ये है ना जितनी भी कैपिटल्स है ना वो सारी हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ना इंडस्ट्रियल टाउन्स है ना, इनका प्राइम मोटिव क्या है कि इंडस्ट्रियल, ये है ना इंडस्ट्रीज़ को कंस्टिट्यूट करती हैं, ठीक है। इनमें मुंबई, सलीम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये सारी इंडस्ट्रियल टाउन्स में आई। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ है मेनली है ना मतलब कि ये प्राइमरली ये इंगेज होंगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़ में। और इनकी एग्जांपल है कंडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम। और हब ऑफ द इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज, अब इनलैंड ट्रांसपोर्ट का हब कौन से हैं, आगरा हो गई, धुलई हो गई, मुगलसारी हो गई, ईटानगर हो गई और कतनी हो गई, ठीक है। तो है ना मतलब कि ये तो समझ लिया ट्रांसपोर्ट सिटीज़ हैं, इनका मेनली प्राइम मोटिव होता है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़ में बिजी रहती हैं। और फिर है ना इनमें कंडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम ये इनके एग्जांपल हो गए। फिर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में आगरा, धुलई, मुगलसारी, इटासी और कतनी, ये सभी सारे एग्जांपल्स हो गए।
अब ये अपने कमर्शियल टाउन्स आते हैं। इनमें क्या होता है, टाउन्स जो है ना मेनली अपने ट्रेड और कॉमर्स में सिटीज़ जो इनमें स्पेशलाइज्ड होती हैं। एग्जांपल कोलकाता, सहारनपुर और सतना। नाउ नेक्स्ट आता है अपना माइनिंग टाउन। ये डेवलप्ड होती हैं, मिनरल रिच रिसोर्सेज होते हैं ना वहाँ पे। उनके एग्जांपल रानीगंज, झरिया, डिगबॉय, अंकलेश्वर एंड सिंगरौली। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है केरोसिन और है ना कैंटेनमेंट, गैरोसिन और कैंटेनमेंट टाउन। इनका क्या होता है, ये गैरोसिन टाउन्स है ना, इनके एग्जांपल देख लो, अम्बाला, जालंधर, एमाऊ, बाबिनी और उधमपुर। ये 5 नाम है, एकदम अच्छे से याद कर लो। नाउ एजुकेशनल टाउन, ये स्टार्टिंग एज ए ना मतलब कि एजुकेशन सेंटर स्टार्ट हुए थे, और सब है ना कैंप टाउन्स बन गए, ग्रो कर गए एज ए कैंप टाउन। रुड़की हो गई, वाराणसी हो गई, अलीगढ़ हो गई, पिलानी हो गई और इलाहाबाद हो गई। ये सारे एग्जाम्पल हैं एजुकेशन टाउन के। अब रिलीजियस टाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति और कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैनी। ये सारे हैं ना, ये सारे रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन है। इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से ये फ्लोरिश हुए। नेक्स्ट आता है अपना टूरिज्म टाउन। यहाँ पे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचममारी, जोधपुर, जैसलमेर, उद्धमल जो भी ओटा और माउंट आबू, ये जो भी है नाम पढ़ लेना। ये सारे टाउन्स है ना फ्लरिश हो गए। अब ये है ना, यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से आता है। देखो सिटीज़ है ना अपने फंक्शन में कभी भी स्टैटिक्स नहीं है, उनकी जो फंक्शन है चेंज होते रहते हैं, डायनामिक है। स्पेशल जो है ना स्पेशलाइज्ड सिटी है ना, वो भी चेंज होते रहते हैं। और मेट्रोपॉलिटन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, बिकॉज मल्टी फंक्शंस हैंडल करती हैं वो, कभी है ना इंडस्ट्री, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारे फंक्शन हैंडल करने की वजह से इंटरवेंटेड, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। अब अपन है ना एक छोटा सा टॉपिक है स्मार्ट सिटी मिशन, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। ठीक है। ये स्मार्ट सिटी मिशन है, इसका प्रमोट करता है कि प्रोविजन द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, गिव द डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन। फीचर ऑफ ए स्मार्ट सिटीज टू अप्लाई ए स्मार्ट सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर in order to make them better. For example, make less vulnerable area to the disasters, using the fewer resources, providing cheap service, focus on the sustainable inclusive development, and idea to look at the compact area to create a replicable model which will act as a lighthouse to the aspiring cities. ये स्मार्ट सिटी हो गया। ठीक है। क्लीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्मार्ट सॉल्यूशन, अच्छे से रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, ये सभी ऐसे करके ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया अपना। ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या देखा, देखो अपन जल्दी से मूव करते हैं। पहले अपन ने ना मतलब कि सेटलमेंट्स के बारे में देख लिया, उनकी मतलब कि क्या क्या किस बेस पे है ना अर्बन और रूरल को अपन डिफाइन करते हैं और उनमें डिफरेंशिएट करते हैं। फिर अपन ने फिजिकल फैक्टर देख लिए और उनके टाइप देख लिए, 4 टाइप होती हैं सेटलमेंट की। और देन आफ्टर अपन ने क्लस्टर देख लिया, सेमी क्लस्टर देख लिया, इनके एग्जाम्पल्स देख लिए, हैमलेट देख लिया। फिर अपना डिस्पर्स सेटलमेंट है वो देख लिया और उसकी वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्बन सेटलमेंट और विलेज अपने ऑलरेडी पढ़ लिया, थोड़ी वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लेना। फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ टाउन का, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इन सबको देख लिया। फिर देन आफ्टर अपन ने देखा सेपरेटली कैसे है ना अर्बनाइजेशन होता है। और उसके बाद में है ना मतलब कि फंक्शन ऑफ टाउन्स को अपन ने देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन देख लिया, इंडस्ट्रियल टाउन देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन टाउन देख लिया, चौथा कमर्शियल, पांचवा माइनिंग और छठा गैरिसन, कंटोनमेंट, एजुकेशन और रिलीजियस और टूरिज्म। लास्ट में अपन ने स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन ये वगैरह देख लिए। ये पूरा चैप्टर हो गया।